हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम श्रील भीष्मदेव द्वारा की गई गोपियों की स्तुति सुनेंगे। तो भीष्मदेव शरशैया पर लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण को निवेदन करने की मेरी आपकी जो ये पार्थ सारथी लीला है और पार्थ के सारथी के रूप में जो आपका दर्शन है उसी में मेरी मति रहे। और उसके पश्चात ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक क्यों आता है, गोपियों की स्तुति अचानक भीष्मदेव क्यों करने लगे, वो आज हम देखेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, ये प्रार्थना इस प्रकार से है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः। उसका साधारण अर्थ इस प्रकार से है कि ललित गति माने कृष्ण की रास नृत्य आदि, जो रास के समय जो नृत्य करते हैं इत्यादि जो गति है, जिस प्रकार से चलन वलन है उनका और नृत्य करने की जो वैदग्धि है, वो है ललित गति। विलास यानी धीर ललित इत्यादि उनके भाव। वल्गुहास माने, वल्गुहास माने कि जो सुंदर भगवान का मधुर स्मित है, मृदु मधुर स्मित, वल्गुहास। और प्रणय निरीक्षण यानी प्रणय से जो गोपियों की तरफ देख रहे हैं, कल्पितोर माना, इस प्रकार से उन्होंने गोपियों का जो सम्मान किया कृष्ण ने। कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा, तो कृष्ण जो रास नृत्य में जो जिस प्रकार से नृत्य करते हैं वैसे ही गोपियां कर रही है। ये एक अर्थ है उसका। उन्मदान्धा, उन्माद से मत्त हो गई, वो सब व्यवहार भूल गई, केवल कृष्ण ही है उनके लिए। और प्रकृति मगन के लिए यस्य गोपवधवा, प्रकृति मतलब मान लो कृष्ण के स्वभाव को ही प्राप्त हुए वो सारी गोपियां। कृष्ण के जो असाधारण गुण है, स्वाभाविक गुण है, सारे असाधारण गुण को गोपियां प्राप्त हुई। तो इसके बारे में अभी विशेष अर्थ हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनसे सुनेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया है। तो देखिए, पहली बात, ननु सारथ्य यत् सारथ्य संबंधिनी लीलाए सर्वतत्वज्ञोपि त्वं स्पृहयसि। आपने अभी तक जो सारी प्रार्थना की है वो सारथ्य लीला संबंधी है। आप सर्व तत्वज्ञ होकर भी आप सारथ्य लीला को, मेरे सारथी होने वाली लीला को ही आप उसकी स्पृहा कर रहे हैं। सो अर्जुन एव तर्हि मम सर्वेषु प्रेमवत् परिकर वृंदेषु एको मुख्य इति निर्धार्यते। तो ऐसी पार्थ सारथी की लीला आप चाहते हैं, इसका मतलब वो अर्जुन ही मेरे सारे प्रेमी भक्तों में से सबसे मुख्य है। क्या आप ऐसी निर्धारणा कर रहे हैं? माँ एवं, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। विष्णुदेव कह रहे हैं ततोपि, हाँ, अर्जुनादपि अति मुख्यतमा, अर्जुन से अति मुख्यतम, सर्वतोपि प्रेमोत्कर्षवंतो, सबसे अधिक प्रेमवान आपके जो प्रिय जन है, न तेषाम पदवीं प्राप्त प्रार्थयितुम अपि कोपि साहसम धत्ते, उनकी तो पदवी प्राप्त करने का कोई साहस ही मैं नहीं धर सकता। भवतु, रहने दीजिए। तदपि तद उद्देश्येन अपि अस्मिन् अंतकाले, उनके गोपियों के उद्देश्य से भी अगर मेरे इस अंतकाल में कृतार्थी भवामी, मैं कृतार्थ होना चाहता हूँ, जो सबसे बड़े आपके प्रियजन है उनका नाम लेकर अंतकाल में मैं कृतार्थ होना चाहता हूँ, इसलिए कह रहे ललित गति विलास। तो देखिए, ललित गति विलास, ललित गतिश्च रास नृत्यादि वैदग्धि काई की, ये भगवान के काया का गुण है। कितने सुंदर प्रकार के नृत्य वो कर पाते हैं, नृत्यादि वैदग्धि। हम्म, विलासश्च धीर लालित्यादि वैदग्धि मानसी, ये मन की, भगवान के मन की, कृष्ण के मन की वैदग्धि है। जो ये विलास, धीर ललित, अपने प्रिया के वश में आना इत्यादि, उनके साथ नर्म संवाद करना इत्यादि जो वैदग्धि है, यानी कुशलता है, वो
वो जो कला है वो मानसी कला है। वल्गुहासश्च परिहास वैदग्धी वाचिकी। वल्गुहास और परिहास, हंसना और हंसकर बात करना, ये परिहास वाली वैदग्धी जो है वो वाचा की वैदग्धी है। वाचा से कैसे गोपियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं भगवान। प्रणय निरीक्षणम च प्रेममय सर्वभाव व्यंजक कटाक्ष वैदग्धी। प्रणय से निरीक्षण करना गोपियों को, ये प्रेममय सर्वभाव व्यंजक उनकी कटाक्ष की वैदग्धी है। चक्षुषी वैदग्धी कहते हैं उसे, चक्षु की उनकी वैदग्धी है ये। तैरुपकल्पितो दत्तः उरुर्मानः आदरः। उसी से उपकल्पित यानी दिया हुआ मान जिनको पूजा वा याभ्यस्ता, वैसी गोपियां। गोपियों का वर्णन हो रहा है कि भगवान ने अपनी ललित गति, विलास, वल्गुहास, परिहास इत्यादि से, अपने कटाक्ष से गोपियों को मानो उनकी पूजा की इससे। तो आगे कहते हैं, तेन स्वस्मिन् स्ताः प्रसादयितुं स्वीयान् असाधारणान् सर्वानेव साद्गुण्य भावान् तासु विनियुक्तवान्। तो उनको अपने ऊपर प्रसन्न करने के लिए अपने स्वयं के सारे असाधारण सर्व साद्गुण्य, सर्व गुण, सद्गुण जो है वो सब गोपियों को दे दिया उन्होंने। हाँ, नृत्य करने की वैदग्धी, परिहास करने की वैदग्धी, सारे कटाक्ष, शराघात करने की वैदग्धी। अतस्तासाम निरुपाधिकस्य प्रेमातिशयस्य फलम, कि उनके निरुपाधिक प्रेम का फल क्या है, प्रेम के अतिशय उसका फल क्या है, सर्व स्व साद्गुण्य सर्वस्व अर्पण पूर्वकत्व तत्कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति। स्वयं के सारे सद्गुण सर्वस्व ही भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपना अर्पण कर दिया। और इसकी तरफ से उनको गोपियों का अनुरंजन किया। यही जो है वो सबसे महावशीकारमयी जो रति है गोपियों की, उसका द्योतक है ये। सा ही अयंत्रणा एव उभयतः सुखमयम सुखमय महावशिकार व्यंजिका। ये जो है ये अयंत्रणा, माने कि यहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई निर्बंध नहीं है, एकदम खुले होकर गोपियों ने अपने आप को कृष्ण को दे दिया और कृष्ण ने भी अपना सर्वस्व गोपियों को दे दिया। कोई यंत्रणा नहीं है यहाँ पे, अयंत्रणा। अर्जुन से तू प्रेमणा फलम वशीकार व्यंजिका। अर्जुन के प्रेम का फल था वशीकार, गोपियों का फल था महावशीकार। तो प्रेम में भी तारतम्य है। तो हमारे जीव गोस्वामी समझाते हैं एक जगह पे कि प्रेम एक होता है अणुमात्र प्रेम, तो वो केवल जातरती साधकों में पाया जाता है। उसके ऊपर होता है न्यूनाधिक अपेक्षामयी प्रेम, अपेक्षामय प्रेम वो पाया जाता है उद्धव, नारद, अर्जुन ऐसे बड़े बड़े भक्तों में पाया जाता है। उससे भी ऊपर होता है महाप्रेम जो ब्रजवासियों में पाया जाता है, और उससे बड़ा होता है परम महाप्रेम जो गोपियों में खास करके सब केवल श्री राधा रानी में वो पाया जाता है। तो उसके परिमाण में ही कृष्ण की वश्यता होती है। तो अर्जुन के वश है लेकिन गोपियों के महावश है वो। सारथ्य दूत्यादि मात्र प्राप्ति, अर्जुन को कौन सी प्राप्ति हुई, सारथ्य, दौत्य इत्यादि मात्र प्राप्ति हुई। गोपियों को तो अपना सर्वस्व भगवान ने दे दिया। अर्जुन को जो प्राप्ति हुई सा तू उभय तो यंत्रणामयी, उसमें निर्बंध है, उसमें कुछ संकोच है, उसमें कुछ सोच विचार है। लेकिन गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध में वो प्रेम में कोई सोच विचार नहीं है। न तत् समकक्षता प्राप्त अर्हति अर्जुन इति भावा। तो गोपियों की समकक्षता अर्जुन नहीं पा सकते एक भक्त होने के नाते। एक प्रेमी भक्त जो जिस प्रकार से गोपियां हैं, वो प्रेमी भक्त की समकक्षता अर्जुन की नहीं है। अत्रैव तृतीय अन्य पदार्थे बहुव्रीह, अगर इसको बहुव्रीहि समास के रूप में अगर लिया जाए तो इसी का अर्थ होता है कि गोपियों ने भी स्वीय साद्गुण्य सर्व स्व अर्पणे न सह अनुरंजित। गोपियों ने भी ये सब कुछ कृष्ण को अर्पण किया, ललित गति, विलास, वल्गुहास, प्रणय, निरीक्षण, कल, उससे कृष्ण की पूजा की या कृष्ण को संतुष्ट किया। यदि परस्परानुरंजन सुखमयम सख्यम व्यंजितम, तो परस्पर को अनुरंजन करने वाला सुखमय ये सख्य है मधुर रति में और व्रज की मधुर रति में। ततएव असाधारण सौभाग्य प्रदानम आह, तो इसी के लिए ये
असाधारण सौभाग्य उनको प्रदान हुआ। असाधारण गुण तो दे दिए, अभी असाधारण सौभाग्य सुनिए। कृतम कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा, उसका उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कृतम रासे नृत्यम गीतम व वादनानि च यथा तथैव तापि अनुकृतवत्या। जैसे कृष्ण ने नृत्य किया, गीत किया, वाद्य बजाया, उसके उसके हिसाब से गोपियों ने भी तत्साहित्य रासे तासाम तथा नृत्यादि उक्ते हैं, वो उसका अनुकरण गोपियों ने किया। माने वो नृत्य गीत वाद्य बिल्कुल उसी तरीके से गोपियों ने भी किया, ताकि कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। न च तासाम तत्शिक्षणाभ्यास कोपी आसीद इति आह। और उन्होंने कुछ ऐसा विशेष अभ्यास, कोई ट्यूशन नहीं लगाई इसके लिए, कुछ ऐसा कुछ शिक्षण का अभ्यास नहीं किया। अ, वो स्वाभाविक रूप से उनमें उत्पन्न हुआ ये सब कला वैदग्धी। उन्मदेन महाप्रेमेन प्रेमोत्थेन अंधा व्यवहार मात्रम अदृष्टवत्या। सब व्यवहार छोड़ दिया, लोक धर्म जो भी है, लज्जा, गृह धर्म, देह धर्म, सब कुछ छोड़ के कृष्ण को केवल संतुष्ट करना है, अंधी होकर। अतः किल इति आश्चर्य। तो देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। जैसे प्रकृति स्वभाव में अगच्छन, उनके स्वभाव को प्राप्त के लिए किए कृष्ण के गोपियों ने। भगवतो नृत्य गीतादि वैदग्ध्यादय स्वाभाविका असाधारण अनंता एव ये गुणा। भगवान के जो नृत्य गीत वैदग्धि इत्यादि जो स्वाभाविक असाधारण गुण है, अनंत गुण है, तान सर्वानपि तेन दत्तान प्रापु, वो सब दे दिए कृष्ण ने गोपियों को, और उनको गोपियों ने प्राप्त किया। अर्जुनाय तो स्वम असाधारणम तदपेक्षितम वरिष्ठत्वम अपि भगवता न दत्तम। अर्जुन को तो उसका जो अपेक्षित है, कृष्ण जितना वरिष्ठत्व भी अर्जुन को नहीं है। हाँ, तो अपने सारे सद्गुण देने की बात तो दूर। तो ये गोपियों का उत्कर्ष बता रहे हैं। अभी अर्जुन जी के साथ अ, थोड़ी तुलना की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ऐसे कोई अर्जुन जी को कम ना समझे, बड़े महान भक्त हैं लेकिन उनसे भी महान परम महान गोपियां हैं, ये बताने का प्रयास चल रहा है इधर। यदवा दूसरा अर्थ बता रहे हैं व्याख्यांतर में। यदवा कृतम अनुकृतवत्य उन्मदाना, मतलब कृतम माने कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, गोवर्धन धारण आदि, वो गोपियां उन्माद में, विरह के उन्माद में, जब ये अचानक कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए, तो वो सब लीलाएं स्वयं अनुकरण करने लगी। उन्मद यानी कोई उन्मदा इति, उन्माद इति विरहस्य दर्शितः। उन्माद में गोपियां सोचने लगे कि कृष्ण की ही सारी लीलाएं अनुकरण करने लगी। कोई गोपी ऐसे अपना वस्त्र उठाकर बोलने लगी मैं गोवर्धनधारी हूँ इत्यादि। एवं च अतिमंदा स्थावत सायुज्यम प्रभु, जो अतिमंद थे, जो कृष्ण के प्रतिपक्ष से लड़ रहे थे, उनको देखकर भगवान, उनके तरफ निरीक्षण किया उनका, तो उनको सायुज्य मिल गया। अति उत्कृष्टा प्रेमणा पराम काष्ठा, और अति उत्कृष्टा जो है, जो ये गोपियां हैं उनकी, और जिस तरीके से निरीक्षण किया भगवान ने, तो उससे वो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। लेकिन मैं तो मध्यवर्ती हूँ, मैं तो इन प्रतिपक्ष वाले योद्धाओं की तरह अति मंद नहीं हूँ, और मैं गोपियों की तरह अति उत्कृष्ट भी नहीं हूँ, तो मैं मध्यवर्ती हूँ। हम तो तयोर मध्यवर्ती स्वाभिप्सिताम तव सारथ्य लीलाम कथम न प्राप्स्यामि। फिर मैं अपनी स्वाभिष्ट, अपनी अभिष्ट, आपकी जो सारथ्य लीला है, वो क्यों मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अवश्य प्राप्त होगा। अगर मेरे से अति मंद जो थे वो आपके सायुज्य को प्राप्त हुए, मेरे से अति उत्कृष्ट है, वो आपकी समकक्षता प्राप्त किए, आपके प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त की है, तो मैं तो सारथ्य लीला मांग रहा हूँ, वो तो मुझे मिल ही जाएगी। क्योंकि मैं उनके बीच में हूँ। ऐसा ऐसा एक आशा बंध हमेशा भक्तों को रहता है। तो उसके बारे में, उसी का उदाहरण हमको श्री भीष्मदेव के इस आचरण से, इस प्रार्थना से पता चलता है। भीष्मदेव जैसे परम महान आजन्म ब्रह्मचारी और इच्छा मरण जिनको है, और इतने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध, वो गोपियों की इतनी स्तुति कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंतिम समय पे मैं उनकी अगर स्तुति कर पाऊं तो कुछ मेरा भला होगा, ऐसा सोच रहे। तो गोपियों की महानता कितनी है, इस साक्षात भीष्मदेव अपने श्रीमुख से समझा रहे हैं। हरे कृष्ण।